दर्शन एवं जयकारा, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। बोलो लाल धागे सरकार की जय। संगीत। लाल धागे सरकार के पावन धाम पर पधारे हुए आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान लाल धागे सरकार आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। जो श्रद्धालु घर से लाइव दर्शन, आरती, प्रार्थना एवं आराधना से जुड़े हुए हैं, भगवान श्री उनके सभी संकल्प शीघ्र पूर्ण करें और सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। आज दरबार का अंतिम दिन है और विशेष रूप से आज के प्रवचन में जीवनचर्या, आहार विहार और साधना से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। इन बातों को केवल सुनना नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना ही सच्ची साधना है। ऋतु के अनुसार दिनचर्या बदलती रहती है। सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग, पर एक आदत सदैव समान रहनी चाहिए, वह है प्रातः शीघ्र उठना। मातृशक्ति यदि 4 बजे नहीं उठ पा रही है तो 5 बजे अवश्य उठें। जागने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें, फिर लाइव से जुड़ने की तैयारी कर भगवान की आरती करें। सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें, इसके बाद माता पिता, गुरुदेव अथवा पति के चरण स्पर्श करें। यदि पति उस समय सो रहे हों तब भी चरण स्पर्श किया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं। आरती के समय भगवान को जल अर्पित करें और उस जल को प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करें। भोजन कम से कम 2 घंटे बाद ही करें। सुबह खाली पेट चाय बिल्कुल ना पिए। यदि छोड़ सकें तो उत्तम, और यदि पीनी ही पड़े तो भोजन के बाद ही लें। भोजन में तेल, तीखा, मसाले और बाजार की तली भुनी चीजें अत्यंत कम करें। पैकेट बंद खाद्य पदार्थों से यथासंभव दूरी रखें, क्योंकि अधिक तेल और मसाले से इन्फेक्शन, गर्भाशय में गर्मी और श्वेत प्रदर जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। हरी सब्जियां, उबली दालें और सादा भोजन अपनाएं। मिट्टी के बर्तन में बना भोजन अत्यंत लाभकारी होता है। मिठाई का सेवन बहुत कम करें। खाली पेट मिठाई बिल्कुल ना लें। मिठाई से इन्फेक्शन सक्रिय होता है। और गुनगुना पानी अधिक मात्रा में पिएं। ठंडा पानी इस मौसम में खांसी जुकाम का कारण बनता है। यदि सर्दी जुकाम या बुखार के कारण दवा लेनी पड़े तो उस समय आहार कुछ दिन बंद किया जा सकता है और स्वस्थ होने पर पुनः आहार शुरू करें। थायराइड, शुगर और सिर दर्द जैसी नियमित दवाओं के साथ 2 घंटे का अंतर रखकर आहार लिया जा सकता है। जिन बहनों को गर्भ ठहरने के बाद हार्ट बीट न आने की समस्या रही है, वे पॉजिटिव आते ही अखंड दीप जलाएं। भगवान के सामने सच्चे मन से प्रार्थना करें। दीपक घी या शुद्ध तेल से, छोटा दीपक भी पर्याप्त है, भव्यता आवश्यक नहीं। यह आध्यात्मिक रहस्य है कि दीप जलते ही गर्भ में जीवन की स्पंदन शक्ति जागृत होती है। जिन बहनों को बार बार मिसकैरेज की शिकायत रही है, वे प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद यहां से रक्षा कवच, लाल धागा कमर में बंधवाएं। ये गुरुदेव का दिव्य आशीर्वाद है जो नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। यदि बुरे सपने आते हों, भय, बेचैनी या नकारात्मक विचार सताते हों, तो उपाय केवल एक है। लाल धागे सरकार की आरती, भजन और प्रवचन से निरंतर जुड़ना। जहां शिव, भैरव और हनुमान की आराधना होती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। आहार के प्रकार व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हैं। किसी को सिंगल, किसी को डबल, किसी को 3। समय पीरियड रुक रुक कर आते हों तो निरंतर आहार आवश्यक है, और लंबे समय से ना आते हों तो 3 समय आहार। मात्रा आधा चम्मच से प्रारंभ करें और पाचन ठीक रहे तो 1 चम्मच लें। आज कई बहनें केवल धन्यवाद कहने आई हैं। 13 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष जैसे लंबे संघर्षों के बाद भी केवल श्रद्धा, आहार और आरती से पॉजिटिव परिणाम प्राप्त हुए हैं। यह सब लाल धागे सरकार की कृपा से संभव हुआ। अंत में बहनों से यही संदेश है कि श्रद्धा कम न होने दें। दिनचर्या, आहार और आराधना को पूरी निष्ठा से अपनाएं। यह मार्ग सरल है। आरती, प्रार्थना और विश्वास भगवान को देना ही पड़ेगा। लाल धागे सरकार आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। बोलो लाल धागे सरकार की जय।